वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
track, run the track, run the track and nobody look back. Them say, run the track, hey, run the track and nobody look back. Run the track, run the track, run the track and nobody look back. Them say, run the track, hey, run the track and nobody look back. Let's have some Ronak Shanak, let's have some party now. Let's have some roll and rumba. Run the track and nobody look back. Them say, Let's have some dhol dhamaka. Let's call the dholi now. Let's have some muddy kappa. Chalo chalo ji lak lak ka lo. Chalo chalo ji maat mana lo. Chalo chalo ji nach la ka lo. Magar kisi ki rest and we twist, we twist, we twist, we twist and we twist, we twist, we twist, we twist and we twist, we twist, we twist, we twist and we twist, we twist, we twist, we twist. run the track, run the track, run the track and nobody look back. Them say, run the track, hey, run the track and nobody look back. Run the track, run the track, run the track and nobody look back. Them say, run the track, hey, run the track and nobody look back. टिकट शिकट सी दुनिया चले फिर भी चले बल्ले बल्ले हो गई हाँ हो गई ओ हंसी खुशी में गम की गड्डी हवा में हुड्डी वो काटा लो खो गई हाँ खो गई ओ छोड़ो छोड़ो सब रोने धोने छोड़ो छोड़ो दुख आंखें खोले देखो देखो दिन सोने मोने यही लाइफ की जिस we twist, we twist, we twist, we twist and we twist, we twist, we twist, we twist and we twist, we twist, we twist, we twist and we twist, we twist, we twist, we twist. Singing, dancing, hot romancing must be all the time. Any season, need no reason for some pleasing, feeling fine. It's a party, everybody move your body, swing it, swing it. If you want it, get down on it, let the music play. We'll be singing, dancing, hot romancing must be all the time. Any season, need no reason for some pleasing, feeling fine. Get the party on, never, never, never stop. When you never let nobody ever get you down. If you want it, get down on it, let the music play. सोने मोने मल्लो मल्ली कर गए टल्ली आंख वांख सी लड़ गई हाँ लड़ गई आगे मत भागा करो भाई साहब, आगे क्यों भाग
जिंदाबाद 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 अशोक शर्मा जिंदाबाद 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 अशोक शर्मा लॉन्ग लीव अशोक शर्मा लॉन्ग लीव अशोक शर्मा लॉन्ग लीव अशोक शर्मा लॉन्ग लीव कॉमरेड अशोक शर्मा जिंदाबाद 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 कॉमरेड अशोक शर्मा जिंदाबाद 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 कॉमरेड अशोक शर्मा जिंदाबाद 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 कॉमरेड अशोक शर्मा लॉन्ग लिव कॉमरेड अशोक शर्मा जिंदाबाद आवर लीडरशिप जिंदाबाद कॉमरेड पंकज कौशिक जिंदाबाद कॉमरेड पंकज कौशिक लॉन्ग लिव कॉमरेड मनमोहन कपूर जिंदाबाद दिल्ली सर्कल जिंदाबाद आवर मेंबरशिप जिंदाबाद आवर मेंबरशिप जिंदाबाद कौम दिल्ली सर्कल जिंदाबाद कॉमरेड पंकज कौशिक जिंदाबाद पंकज कौशिक जिंदाबाद कॉमरेड अशोक शर्मा जिंदाबाद मेरठ मॉड्यूल जिंदाबाद दिल्ली सर्किल जिंदाबाद आवाज यूनिटी जिंदाबाद आवाज मेंबरशिप जिंदाबाद आवाज लीडरशिप जिंदाबाद एफबीएस से जिंदाबाद एफबीएस से जिंदाबाद आवाज लीडरशिप लॉन्ग लीव आवाज लीडरशिप लॉन्ग लीव आवाज लीडरशिप लॉन्ग लीव पंकज कौशिक जिंदाबाद पंकज कौशिक जिंदाबाद सभी अतिथियों को हमारा सुप्रभात। मैं अनुराधा और मैं शालिनी। हम आज के इस कार्यक्रम में मंच संचालन का अवसर प्रदान करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आशा है आज का उत्सव आपके अधरों पर मुस्कान लाएगा। आशा है आज का उत्सव आपके अधरों पर मुस्कान लाएगा। बीत जाने पर भी ये जलसा आपको हमेशा याद आएगा। सभी मान्यगण, सभी अधिकारी एवं सहयोगी स्टाफ सदस्यों को आज के कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए तथा अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत आभार। शर्मा सर के परिवार से आए उनकी धर्मपत्नी, बेटे, रिश्तेदार एवं मित्रों को भी हमारे विभाग व हमारी यूनियन SBI SA की ओर से हम सभी आज के लिए नमन करते हैं। आज हम सभी यहाँ पर SBI फैमिली SBI SA कॉमरेड श्री अशोक कुमार शर्मा जी के सम्मान एवं विदाई समारोह के लिए एकत्रित हुए हैं। जिंदगी की ओर यह तो एक पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। जी हाँ, हमारे कर्मठ एवं प्रिय जुझारू नेता श्री अशोक कुमार शर्मा जी सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि इस संस्था में आपको विदाई देते हुए कोई भी खुश नहीं है, लेकिन इसका दूसरा पहलू देखते हुए हम सभी इस बात से खुश हैं कि आप अपना कीमती समय अपने परिवार व मित्रों हम कॉमरेड श्री संजय शर्मा एवं कॉमरेड श्री गंगेश गुप्ता जी से निवेदन करते हैं कि वे हमारे प्रिय नेता कॉमरेड श्री अशोक कुमार शर्मा जी को सम्मान के साथ श्री अशोक कुमार शर्मा जी का स्वागत करें। अशोक कुमार शर्मा जी जिंदाबाद जिंदाबाद। कॉमरेड श्री दिनेश बंसल एवं कॉमरेड श्री अनुज गुप्ता जी से मेरा निवेदन है कि आज के मुख्य अतिथि कॉमरेड श्री पंकज कौशिक जी, जनरल सेक्रेटरी SBI SA दिल्ली सर्कल को कॉमरेड अभिषेक भाटी एवं कॉमरेड सौरभ जी से अनुरोध है कि वे कॉमरेड श्री मनमोहन कपूर, प्रेसिडेंट दिल्ली सर्कल को सम्मान के साथ मंच पर लेकर आएंगे। कॉमरेड RB सिंह एवं कॉमरेड नवनीत जी से मेरा अनुरोध है कि वे श्री मुख्तियार सिंह AGM-HR दिल्ली सर्कल को सम्मान के साथ मंच पर लाएं। सर मेरठ मॉड्यूल को सम्मान के साथ मंच पर लाएं।
आदिल सिंह एवं कॉमरेड नवनीत जी से मेरा अनुरोध है कि वे श्री मुख्तार सिंह AGM न्यू दिल्ली को सम्मान के साथ मंच पर लाएं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। कॉमरेड सचिन व कॉमरेड लेखपाल जी से मेरा अनुरोध है जो हमारे कैमरे में कैद होने जा रहे हैं, ये पल हमारी स्मृतियों में हमेशा बने रहेंगे। मंच की शोभा को पूरा करने के बाद हम कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव की ओर चलते हैं। यस, ही इज द लीडर ऑफ लीडर्स एंड हीरो ऑफ SBISA। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दिल्ली सर्किल के जनरल सेक्रेटरी व गद्दावर नेता श्री पंकज कौशिक जी के विषय में। मैं कॉमरेड गंगेश गुप्ता व कॉमरेड संजय शर्मा जी से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आएं एवं फूलों के साथ हमारे जनरल सेक्रेटरी पंकज कौशिक जिंदाबाद 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 पंकज कौशिक जिंदाबाद 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 पंकज कौशिक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डिजायर टू लीड बट टू सर्व। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे दिल्ली सर्किल के प्रेसिडेंट कॉमरेड दिनेश बंसल जी व कॉमरेड अनुज गुप्ता जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आए और फूलों के साथ हमारे प्रेसिडेंट सर का स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। कॉमरेड धर्मेंद्र जी से अनुरोध है कि वे मंच पर आए एवं श्री रणविजय प्रताप सिंह DGM सर का फूलों के साथ स्वागत करें। धर्मेंद्र जी से मेरा अनुरोध है कि वे श्री राजकुमार सिंह जी DGM मेरठ मॉड्यूल जी को फूलों के साथ स्वागत करें तथा माल्यार्पण करके सम्मान करें। कॉमरेड गंगेश गुप्ता जी एवं कॉमरेड सचिन जी से मेरा अनुरोध है कि वे फूलों से श्री मुख्तार सिंह AGM सर का स्वागत करें। नवनीत जी से अनुरोध है कि वे श्री हरीश वाधवा चीफ मैनेजर कचहरी ब्रांच तथा ऑफिसर एसोसिएशन दिल्ली सर्कल के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी का सम्मान करें। जोरदार तालियां हो जाए। एवं कॉमरेड सौरभ जी से मेरा अनुरोध है कि वे श्री योगेश गुप्ता CRS ऑफिसर एसोसिएशन का यादव जी जिंदाबाद 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 विनोद यादव जिंदाबाद 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 गजेंद्र सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। श्री अभिषेक भाटी जी से आग्रह है कि वे आएं और हल्द्वानी मंडल के DGS कामरेड कटारिया जिंदाबाद 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 हमारे कटारिया जिंदाबाद कामरेड हरदीप जिंदाबाद 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 कामरेड हरदीप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कामरेड काजी जिंदाबाद 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 कामरेड काजी जिंदाबाद जिंदाबाद। कॉमरेड वेदपाल जिंदाबाद 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 कॉमरेड वेदपाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे जोर से लगाएं। सभी को एकजुट रखना और ऐसे ही अनेक गुणों से भरपूर सबके दिलों पर राज करने वाले श्री अशोक कुमार शर्मा जी सदैव ही बिंदास जीवन जिए, साधारण रहे पर असाधारण दिखे, मजबूत रहे पर कोमल दिखे, शुरुआत करते ही विजयश्री दिखे। अपने जीवन के सुनहरे 60 वर्षों का सफर पूरा कर चुके वह भारतीय स्टेट बैंक में लगभग 35 साल के अभूतपूर्व योगदान देने वाले श्री अशोक कुमार शर्मा जी 30 सितंबर 2023 को अपने कार्यभार से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, परंतु उनके शानदार व्यक्तित्व के छाप सदैव हमारे बीच बनी रहेगी और हम सभी को मजबूती से एकजुट होकर आगे बढ़ने को प्रेरित करती रहेगी। अपने जीवन के अमूल्य 35 वर्ष भारतीय स्टेट बैंक में देने के बाद
श्री शर्मा जी अब वरिष्ठ नागरिक समूह में पदार्पण करने जा रहे हैं। आइए उनके व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा और जानने के लिए उनके जीवन के विभिन्न आयामों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, एक साथी एक अतिथिगण हमारे बीच अभी आए हैं। उनके स्वागत के लिए मैं श्री गंगेश को 26 साल की उम्र में उन्होंने स्टेट बैंक को ज्वाइन किया। मेरठ के शाखा में वह 1993 में ट्रांसफर होकर आए। उसके बाद सन 2000 में शर्मा सर ने मेरठ कैंट ब्रांच ज्वाइन की तथा ब्रांच सेक्रेटरी का चुनाव जीता। इसके पश्चात उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2003 में वह सर्किल कमेटी मेंबर बने तथा आगे बढ़ते हुए 2009 और 10 में SBISA के मेरठ मॉड्यूल के AGS बने तथा सभी के प्रिय नेता बन गए। 2013 में इस स्पेशल असिस्टेंट प्रमोशन के बाद वह भूलभराल शाखा में ट्रांसफर हुए तथा 2017 में दोबारा AGS पद का चुनाव लड़ने के बाद तथा जीतने के बाद वह पुनः मेरठ कैंट शाखा में ट्रांसफर होकर आए। जुलाई 2021 में SBISA दिल्ली सर्किल के DGS बने तथा साथ ही सन 2022 में उनके कंधों पर फेडरेशन के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी होने का भार भी आ गया। अपने सभी कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निर्वाह करते हुए आप 30 सितंबर 2023 को मेरठ कैंट शाखा से सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। उनका पारिवारिक परिचय। शर्मा जी के पिताजी स्वर्गीय RD शर्मा जी एक बिजनेसमैन थे। आपकी माताजी स्वर्गीय सरोज बाला शर्मा हाउसवाइफ थी। आपके बड़े भाई श्री SK शर्मा जी स्टेट बैंक से ही डिप्टी मैनेजर के पद से सेवानिवृत्त हुए। आपकी बड़ी बहन श्रीमती रेखा तिवारी कन्या इंटर कॉलेज से अध्यापिका के पद से सेवानिवृत्त हुई। आपकी छोटी बहन श्रीमती रजनी शर्मा सनातन धर्म इंटर कॉलेज से अध्यापिका के पद से सेवानिवृत्त हुई। वहीं शर्मा जी की धर्मपत्नी श्रीमती मीनाक्षी शर्मा एक कुशल गृहिणी हैं। सर के बड़े बेटे श्री अभिनव शर्मा जैन पैक से रिजाइन करके देहरादून में MBA कर रहे हैं। शर्मा सर के छोटे बेटे श्री अभिषेक शर्मा BTech हैं एवं असेंचर में जॉब कर रहे हैं। सभी साथियों से अनुरोध है कि करके आपस में बातें ना करें। क्रम है सर के पारिवारिक लोगों के स्वागत का। मैं कांग्रेस श्री संजय शर्मा जी से अनुरोध करती हूँ कि वो आए और फूलों से अशोक शर्मा जी के बड़े भाई श्री SK शर्मा जी का स्वागत करें। कॉमरेड राकेश कुमार जी एवं कॉमरेड धर्मेंद्र जी से मेरा अनुरोध है कि वो श्री रणविजय प्रताप सिंह DGM सर का फूलों से स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। एक जो हमारे मॉड्यूल के DGM सर RK सिंह सर, जिनको कल एक मीटिंग में जाना था जिसपे हमारे DMD सर को आना था। कल अगर वो मीटिंग में जाते तो आज सुबह यहाँ ना पाते, तो उन्होंने केवल आज की इस मीटिंग के लिए मॉड्यूल से आए और दूसरे मॉड्यूल से आए हमारे साथियों का सम्मान करने के लिए मीटिंग में जाना कैंसिल किया। तो जोरदार तालियां सिंह साहब का। और उसके ऊपर हमारे मेरठ मॉड्यूल की पुनर्स्थापित स्थापना करने वाले श्री रणविजय जी, जो इस मॉड्यूल का तो हिस्सा नहीं है, लेकिन उनके मन में मॉड्यूल का वही स्थान है, अशोक जी के लिए वही स्थान है, जो अपने बहुत ही निजी पारिवारिक कार्यक्रम जो सुबह था उसको पूरा करने के बाद सीधा अपने परिवार को वहां पर अपना कार्यक्रम में आगे बढ़ाते हुए छोड़ के आज इस सम्मान समारोह के अंदर बधाई है। तो रणविजय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कांग्रेस श्री दिनेश बंसल जी एवं कांग्रेस श्री अनुज गुप्ता जी से मेरा अनुरोध है कि वे श्री संदीप शर्मा जी IR LHO न्यू दिल्ली का फूलों के भेंट देकर स्वागत करें। साथियों, जोरदार तालियों की हड़ताल बजाएं। La la la
यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे, दिल के द्वारे। ओ छेड़ो तराने मिलन के प्यारे प्यारे संग हमारे। तुम भी गाओ ना। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई बीते दिलों को पुकारे, दिल के द्वारे। बदले ना अपना ये जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी। बदले ना अपना ये आलम कभी। ला 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 जीवन में बिछड़ेंगे ला 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 ना हम कभी। यूं भी जाओगे आखिर कहाँ होके हमारे। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। आगे भी होगा जो उसका करम, ये दिन तो मनाएंगे हर साल हम। आगे भी होगा उसका करम। ला 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 ये दिन तो मनाएंगे हर साल हम। अपने आंगन नाचे गाएंगे चंदा सितारे। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। ला 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 ला। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा। सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन
गुजारे यहाँ, यही साथ खेले हुए हम जवां, हुए हम जवां। था बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों। हमें दोस्ती की कसम दोस्तों। पता कोई पूछे तो कहते हैं हम, एक दूजे के दिल में रहते हैं हम, रहते हैं हम। नहीं और कोई ठिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। मॉड्यूल से आए हमारे अतिथिगण 4 महीने पहले, 2 महीने पहले हमारे अध्यक्ष कॉमरेड जग्गी जी, हमारे लीडर ऑफ लीडर्स मेरे भाई आदरणीय श्री पीके शर्मा जी, मेरे कॉमरेड मेंबर्स, अशोक शर्मा जी की फैमिली, छोटे भाई अशोक शर्मा जी, उनकी बेटर हाफ मीनाक्षी जी, उनके बच्चे। कोई रह गया हो तो प्लीज बुरा मत मानना। काफी दिन हो गए, काफी समय गंगा जी में रह गया, और मेरी उनकी मैडम बैठी हैं, उनकी यहाँ पूरी हो जाए करती थी। तो मैंने एज ए डीजीएस यहाँ अपनी फैमिली बनाई, उनका बड़ा प्यार मिला, मेरे साथियों का प्यार मुझे बहुत मिला, और जिस उम्मीद के साथ में ये फिर 2001 में जनरल सेक्रेटरी बने, ये दोनों प्रेसिडेंट बैठे हैं, ये दोनों जनरल सेक्रेटरी बैठे हैं, इलेक्शन में अशोक शर्मा जी। मैं वहां से चलने वाला था 8 बजे के करीब, मेरी तबीयत खराब हो गई। तबीयत क्या खराब हो गई, जब मन थोड़ा सा वो ऐसा हो जाता, हमारी पत्नी थी, कपड़े कौन से पहन के जाए, और मोहन गुप्ता जी का फोन आया, मैं क्या थोड़ा लेट चला गया। मेरे ये भी आ गए 8:30 बजे, नहीं चलो, ड्राइवर हमारा आया नहीं, तो हमने चला नहीं चला, तो इनका इफेक्शन था अशोक शर्मा जी का, हर तरीके से, हर रूप में। कभी इनका फोन आता है, और सबसे बड़ी बात इनका, मैं अपने फेयरवेल का
मुझे याद आती है एक दिन उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया। क्या जितने भी मेंबर्स हैं उनकी सबकी याद आती है कि आज इस टेलीविजन में इस एलईडी में मैं जो देख रहा हूँ वो अपने मेंबर्स की वजह से देख रहा हूँ। इट्स एन ऑनर टू मी। साथियों, बोलने के लिए बहुत, कहने के लिए बहुत, लेकिन क्योंकि और भी हमारे साथी आएंगे उसी तरीके से सम्मान करते रहे और इनको कभी ये फील ना हो कि आज मैं रिटायर हो गया तो लोग आप पूछते हैं, क्योंकि ऐसी प्रथा है। और अगर इस तरीके से वो हो, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ क्यों नहीं देखता, वहाँ नहीं देखता हूँ, कोई मेरे को नहीं बच्चे नहीं पहचानते हैं, तो मैं कह देता हूँ मेरे बात करते हैं तो 17 साल नाम के दौरान में हमारे सीनियर मेंबर बैठे एसोसिएशन में रहा, एसोसिएशन का काम किया। मुझे छोटे बच्चे, हमें तो हमारे लीडर्स ने बताया सबसे पहले स्टेट बैंक, फिर हमारे ग्राहक और तब हमारी एसोसिएशन। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन ये है कि इंटरेक्शन जरूर करें और अपने भाई को ना भूलें, उनका आपका इंटरेक्शन बना रहे, आपका प्यार उनके साथ में रहे। शर्मा जी आज अपने डिलीवरी के लिए जा रहे हैं, ज़्यादा समय डिलीवरी में मत रुकना, वरना कभी कभी झगड़ा हो जाता है कि भैया तुम सवेरे से शाम तक यहीं पड़े रहते हो, बाहर निकल के जाया करो, देखा करो। तो अगर कभी ऐसी बात हो अपने परिवार के साथ में और बैंक का भी एक जो भी है का सहयोग ये कर सके उसका। This could be the moment we've been waiting for, the chance to feel alive. Nothing's gonna stop us, nothing's gonna top this, nothing like we've ever seen. And I raise my hands to the sky, what a feeling. 'Cause I feel like dancing high, got a feeling, time to feel it. This is where it all begins. प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी पंकज कौशिक, कपूर साहब, प्रेसिडेंट सर्किल ऑफिसर्स, डीजीएस, डिप्टी जनरल मैनेजर्स, बोथ द डिप्टी जनरल मैनेजर्स एंड रीजनल मैनेजर्स, इन्होंने कहा नॉलेज भी अच्छी थी, बातचीत का तरीका भी बढ़िया था और इसी वजह से ही अपने संघर्ष और अपने नॉलेज और अपने ज्ञान की वजह से और अपने संपर्क की वजह से मैनेजमेंट को कन्विंस करने की आदत मैंने बहुत देखी थी। यूजुअली मेरिट कैंट के विषय में मैं बहुत कम जाता था क्योंकि मेरा रोल नहीं था, एक आध एक मेल ट्रांसफ़र हो के बात दूसरी थी और बहुत ज़्यादा रोल नहीं था। पर ये एज सेक्रेटरी काफ़ी मेरिट कैंट जैसी स्थिति जहाँ करीब करीब 200 के करीब स्टाफ होता था, उसे संभालना आसान काम नहीं होता है। आजकल तो 200 मॉड्यूल में नहीं हो पाते, तो उस समय एक ब्रांच में 200 की स्थिति होती थी और उसे संभालना अशोक शर्मा करीब करीब मेरिट कैंट को बिल्कुल हैंडल करते रहते थे हमारे साथ जब मैं डिप्टी जनरल सेक्रेटरी। ऐसी है जिसमें आपका रोल बहुत कम हो जाता है, इसलिए आपका संघर्ष हमसे बहुत ज़्यादा होता है। हम तो लड़कर नहीं बनता था तो नहीं होगी, बैलेंसिंग नहीं होगी, कर लो क्या करते, अपने आप को स्थापित कीजिए। नए साथियों से मैं जरूर कहना चाहूँगा यूनियन को कि आप देखें सीखें अशोक शर्मा, कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन में बन गए, 25 साल में मेहनत करी, संघर्ष करी। सेक्रेटरी डीजीएम विजय सिंह जी, मुख्तियार जी, मेरे प्रेसिडेंट दिल्ली सर्कल के मनमोहन कपूर जी, जनरल सेक्रेटरी पंकज कौशिक जी और आज के केंद्र में हमारे प्यारे साथी कॉमरेड अशोक शर्मा जी, मेरे सभी डीजीएस बंधु जो और अशोक शर्मा का परिवार का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, अशोक शर्मा जी से मेरी रेगुलर मुलाकात होती रही, यूनियन के को कन्विंस करना और ये भी नहीं कि यूनियन के प्रति जिस तरह से एक्टिव रहना है वो भी जरूरी है। अग्रेसिवपन कम कर शो करके लेकिन अंदर से मजबूती दिखा के जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं वो करते हैं। और इसका ये सबसे बड़े जो बातचीत है कि हमारे जो डीजीएम साथी जिस तरह से कन्विंस होते थे, बातचीत करते थे,
मैं जब से जनरल सेक्रेटरी बना तब से ज़्यादा ही मुझे इनसे संपर्क हुआ, और मेरठ मॉड्यूल में जिस तरह से परेशानियां आती थी, जिस तरह से ये हल करते थे, एक ऐसे ही स्वभाव का मुझे मतलब लगता था कि किस तरह से ये डीजीएम हमारे बहुत अच्छे मिले, कभी भी कोई दिक्कत ही नहीं आई हमारे को, किस तरह से उन्होंने हमारे को संभाला और मॉड्यूल को एक्चुअली क्या कि हमारी एक सोच अलग थी। अशोक शर्मा जी और हमारी टीम पंकज कौशिक के साथ हमने जिस तरह से बनाया वो ये था कि बैंक है तो ये स्टाफ है नहीं, 4 काउंटर खुले हैं, 2 लोग बैठे हुए हैं, तो उस चीज़ को किस तरह बनाया जाए, इस बातों से थोड़े बोर ना हो जाए, क्योंकि लेकिन जो चीज़ें जो सुने तो मैं अपने यूनियन के साथियों से अनुरोध करूँगा कि नहीं किस तरह से यूनियन एक उनके लिए पड़ता है, कहना पड़ता है कि ये चीज़ें हैं, एक तरफा चलना नहीं है, सभी का संघर्ष चल रहा है। और स्टाफ के आए हुए सभी साथियों से मैं अनुरोध करूँगा कि एकजुट होकर एक मिल के सभी साथी चलें, यूनियन को आगे बढ़ाएं, तभी बात मिलती है। अब अशोक शर्मा जी के लिए मैं जरूर कहूँगा कि अशोक शर्मा जी ने डीजीएस तो बने, लेकिन डीजीएस सबसे सीनियर थे, और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के लिए इनको सबसे नाम प्रपोज किया गया। ऑल ओवर इंडिया में फेडरेशन के 42 के करीब हमारे एक एग्जीक्यूटिव हैं, मनमोहन कपूर और पंकज कौशिक जी जो हैं, उनको साथ सहयोग देके आगे यूनियन के लिए जो चीज़ जो एक राह दिखा गया। एजीएम एचआर श्री मुख्तियार जी, एसबीआई एसएल के प्रेसिडेंट श्री कॉमरेड कौशिक, कॉमरेड कपूर, और आज की सभा के केंद्र बिंदु श्री अशोक शर्मा जी, और इस बैंक परिवार के और इनके घर परिवार के सभी सदस्य, आप सबका अभिनंदन, आपका स्वागत, आपको नमन। अशोक जी की कार्यशैली, अशोक जी के व्यक्तित्व के बारे में हमारे पूर्व वक्ता, और पूर्व वक्ता मैं कहूँगा मेरे पूर्व लीडर, मैंने भी आप जी की अगुवाई में सब कुछ सीखा है, अवार्ड स्टाफ में रहते हुए, तो आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपकी कार्यशैली के बारे में इन सब ने बताया है, और उसमें कुछ भी जितना भी ऐड हम कर सके उतना हो सकता है। जैसे कि शर्मा सर का याद दिलवाया, नवाजी से 95 का समय मुझे भी याद है, मैं भी मुजफ्फरनगर से आपका छोटा सा कार्य करता था, जैसे आप मेरठ में रुकते थे मुजफ्फरनगर भी आप रुकते थे, ज्ञानचंद संगल, वीके शर्मा, राकेश और योगेश भी नाम में था। तो सर वहीं से राजनीति का कहकर मैंने एबीसीडी मैंने भी सीखा है, और आज डीजीएस मोदी में हूँ, ऐसा ही होगा। तो सर उस संघर्ष की बात अलग है, आज के समय में हमें अपने साथियों की समस्याएं सभी सहयोग के साथ और एक समाधान के साथ बतानी होती है। मेरठ के बाहर से दूर से आए सभी इंकलाबी साथियों का अभिनंदन करता हूं, और सबके लिए जोरदार एक बार तालियां। अभी मैडम ने बोला था तालियों की गड़गड़ाहट थोड़ी कम है, वो कहावत है ना, वो फूल ही क्या जिसमें लाली ना हो, वो महफिल क्या जिसमें ताली ना हो। तो एक बार जोरदार तालियां अपने लिए। धन्यवाद साथियों। हमारे मेरठ मंडल के प्रमुख सम्मानीय आर.के. सिंह साहब, राजकुमार सिंह साहब, और जैसा उनका नाम है वैसा उनका दिल है। मैंने जैसे आपको आग्रह किया था शुरू में, जो सर मना कर रहे थे कि हम सबसे मिलने के लिए आज की इस दिन को साकार करने के लिए सर ने कल की एक बैंक की बहुत बड़ी मीटिंग छोड़ी, इसलिए कि सुबह लेट हो जाते, ना आ पाते। और सबसे बड़ी बात, उनके साथ में जिन्होंने इस मेरठ मॉड्यूल को दोबारा पुनर्स्थापित करने के अंदर जो संघर्ष किया, मॉड्यूल बना भी नहीं था, सर की पोस्टिंग हो गई थी। इस समय वो दिल्ली AO1 जो हमारे सर्कल में सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, वहां के डीजीएम सर, जो पूर्व में यहाँ के डीजीएम सर थे, जो व्यक्ति और व्यक्तित्व का पूरा सम्मान करते हैं, आदरणीय रणविजय सर, हमारे सर्कल के एजीएम HR, जिनको मतलब हम कहते हैं ना कि एजीएम HR का बस नाम सुना जाता है, कोई बात होती है कि ये तो एजीएम HR का डिसीजन रहा, एजीएम HR से मिलना है, कभी मुसीबत आती है, दिक्कत आती है, तो हमारे बड़े नेतागण पंकज जी, हमारे सुशील जी जाके संपर्क करते हैं। और आज इस सभा में मुझसे भी पहले, आप लोगों से पहले आके यहाँ पर विराजमान हो गए थे मेरे प्रिय मुख्तियार जी। स्टेट बैंक स्टाफ एसोसिएशन के वर्तमान में जो आपके जनरल सेक्रेटरी हैं, जिन्होंने जो बोलते कम है लेकिन प्रभावी तरीके से बोलते हैं, इनके बारे में मैंने बहुत सुना है। चुग साहब ने जो बेस बनाया, जो संघर्ष किया,
के सिंह साहब ने जो बताया किया, थोड़ी सी शैली में परिवर्तन लाके प्रखर होके मुखर होके अपनी बात को रखने वाले आप सबके जनरल सेक्रेटरी आदरणीय पंकज कौशिक जी, अभी अभी नवनिर्वाचित जो सर के रिटायर होने के बाद, जगी सर के रिटायर होने के बाद आप लोगों के सर्कल के अध्यक्ष मनमोहन कपूर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप देखिए ना सर, दो यहाँ पर शख्सियत है, जनरल सेक्रेटरी साहब जिनको देख के लगता है भाई जो ये कह रहे हैं इनकी सुन लेना, और संभालने वाले इतने सौम्य बिल्कुल हमारे बिल्कुल सिंपल, जैसे कहते हैं ना एक बिगाड़ दे तो एक संभाल ले, तो वैसे संभालने वाली शख्सियत सर के इतने इनको नमन। और सबसे बड़ी बात मेरे सबसे प्रिय, आप देखो कि यहाँ पर कुछ नहीं है कि कौन ऑफिसर एसोसिएशन का है, कौन सेक्रेटरी है, कौन योगेश गुप्ता जी हमारे स्पेशल डीजीएस वहां से ऑफिसर एसोसिएशन के आए हैं, हमारे CMIR संदीप जी जिनको जब यहाँ सम्मानित किया गया तो कहते माधवा जी यहाँ मैं CMIR के रूप में नहीं आया, मैं व्यक्तिगत उनके सम्मान में आया हूँ। तो अशोक शर्मा जी की शख्सियत और व्यक्तिगत उनके व्यक्तित्व की जो सुंदरता है, जो खूबसूरती है, उसका ये प्रभाव है कि एसोसिएशन के लोग, जैसे अभी के सिंह सर ने वही कह रहे थे ना सर कि सब कुछ बोल दिया, बोलेंगे जो मुझे बोलना था सिंह साहब ने सब कवर कर दिया। वो लोग आज यहाँ पर उपस्थित जिनको हम सामने देख पा रहे हैं, चाहे वो वीर जी आए हो हमारे हेडक्वार्टर से आए हों, चाहे नोएडा के अपने डीजीएस साहब हो, चाहे भवेजा जी हो हल्द्वानी से, चाहे देहरादून के कंवर जी हो, सब लोग यहाँ आए हैं। तो इसी से पता चलता है। दूसरी बात, किसी के बारे में हम सुनते हैं कि मुख्तियार सर बहुत अच्छे हैं, रणविजय सर ने बहुत अच्छा काम किया, सुनना और साथ में काम करना दोनों अलग अलग चीजें। हम किसी के बारे में सुनते हैं ना यार वो लड़का बहुत अच्छा है, लेकिन जिसने साथ में काम किया हो। मेरा 1 साल का अनुभव, अशोक शर्मा जी उस समय AGS थे कैंट के अंदर, मैं ऑफिसर एसोसिएशन का छोटा सा नुमाइंदा था, तो मेरी पोस्टिंग कैंट के अंदर हुई एज अ ब्रांच हेड मुख्य प्रबंधक। तो थोड़ा सा पहले ही जैसे किसी के पहुंचने से पहले चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है कि एक अधिकारीगण का नेता और एक वहां पर बैठे हैं कर्मचारीगण के नेता, तो वहां पे तो टकराव और गड़बड़ होनी है। तो इस तरीके से मुझे भी फोन आया, सर के पास भी फोन गया, लेकिन मेरे पूरे कार्यकाल का सबसे सुखद, सुंदर, अच्छा जो समय बीता वो अशोक जी की वजह से मेरठ कैंट में बीता। अब इनकी तुलना में एक रूप में करता, जैसे सूर्य होता है, सूरज सुबह सुबह उगता है, तो सुबह क्या देता है, वो एनर्जी देता है। मेरे पहुंचने से पहले 9:30 बजे 9:25 पे अशोक शर्मा जी ऑफिस आ जाते थे, क्योंकि स्टाफ ज्यादा था, ड्यूटी एलोकेशन सुबह 8 बजे से 9 बजे तक कम से कम 10-15 लोगों के मैसेज आ जाते थे, क्योंकि बड़ी ब्रांच थी, मेंबर्स भी ज्यादा थे, 8-10 लोगों के मैसेज आ जाते थे, चाहे ऑफिसर हो, आज मैं छुट्टी पे हूँ, मैं दिल्ली से आ नहीं पाया या कुछ भी है। तो सुबह 9:15 बजे मुझे कॉल करके वाधवा जी आज ड्यूटी एलोकेट कैसे करनी है, किस सीट पे किसको बैठाना है, क्योंकि कैंट की व्यवस्था इतनी आसान व्यवस्था नहीं है कि चलो एक जना छुट्टी में तो बैठा दिया। मेरे आने से पहले वो सब काम तैयार कर लेना, तो सुबह सुबह की एनर्जी उनकी रहती थी। अगर दिन में कुछ काम की वजह से मैं स्टाफ को कुछ कह देता था, कोई स्टाफ नाराज हो जाता था, कोई जाकर के अशोक जी को बोल देता था यार वाधवा जी ने थोड़ा ऐसे बोल दिया, डांट दिया, काम के पीछे कर दिया, और जब वो एक लिमिट क्रॉस कर जाती थी, जैसे 12-1-2 बजे सूर्य बिल्कुल तमतमाया होता है ना चेहरा, तो उस तमतमाए चेहरे की तरह 2 बजे वो रूम में आते थे। मैं कहता था आज तो गड़बड़ है, पानी का गिलास इनको आगे करता था, शर्मा जी पानी पियो, मैं समझ गया, मैं संभाल लूंगा। तो वो जो सुबह एनर्जी सूरज देता था, दोपहर को अपने लोगों के लिए वो तमतमाया हुआ होता था, और शाम को जब नोएडा से दीपक कौशिक जी का या मुख्तियार सर हमारे RM थे, 4 महीने मेरे लिए ना बहुत अच्छा रहा। 4 महीने जब मैंने पोस्टिंग की चीफ मैनेजर की, उस समय ब्रांच AGM से चीफ मैनेजर डाउनग्रेड हो रही थी, डाउनग्रेड मतलब चेंज हो रहा था, तो हमारा कंट्रोल DGM सर के पास भी था, कौशिक जी के पास एज अ DC भी, और मुख्तियार सर के पास भी था। शाम को जब फोन आता था कौशिक जी का, वाधवा जी 20 लाख रुपए का SBI लाइफ या कोई म्यूचुअल फंड का बिजनेस है, 3 दिन का टारगेट आज पूरा होना है, तो शाम को वही अशोक शर्मा जो दोपहर को तमतमाए होते थे, जैसे सूरज शीतलता देता ना शाम को जाते हुए, उसी शीतल मन के साथ मेरे पास आके बैठते थे, वाधवा जी चलो बिजनेस लेके आते हैं। अब मैं आप सब लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि के सिंह साहब ने बोला, उनके बाद वक्ताओं ने बोला कि बैंक इज फर्स्ट, बैंक सबसे पहले है, बैंक को जो चाहिए, अगर बैंक है तो वो ग्राहकों का सम्मान है, और ग्राहक है तो फिर हमारी एसोसिएशन, फेडरेशन या कुछ भी है। शाम को 6 बजे आते थे, मैं कहता था यार 20 लाख हमें करने हैं, 21 लाख करने हैं, 15 लाख करने, चलो वाधवा जी। मेट्रो हॉस्पिटल में संजीव सिन्हा डॉक्टर है, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट है, उनके पास जाके बैठ गए,
सर ये हमारा स्कीम है, चेक काटो। 6 लाख का चेक उनसे लिया, 2 लाख का एक स्टाफ से चेक लिया। 1 घंटे के अंदर 8:30 बजे तक 21 लाख की जगह 23 लाख इकट्ठे करने का आपका ये डीजीएस ये बंदा ही आकर के वो चेक ला के देता था। उसके बाद मैं 9 बजे फोन करता था कौशिक साहब को, कौशिक साहब और टारगेट पूरे हुए, लेकिन टारगेट पूरे किसने किए? जो कहा जाता है ना, सबसे बड़ी चीज क्या हो गया, जैसे कोई आप किसी का पुत्र है, बेटा है, वो शैतानी करेगा, नालायकी करेगा, माँ बाप को लगेगा कोई बात नहीं, बेटा है, गलती हो गई। लेकिन जब उस बेटे की शादी हो जाती है ना, वो जरा सा भी चूक करता है, कहता है बेटा बदल गया, वाइफ की बातों में आ रहा है। इसीलिए हम सब जो नेता है ना, नेता जुड़ते ही हमारे साथ एक गड़बड़ होगी, थोड़ा सा हम काम नहीं करेंगे तो हमें कहेंगे नेतागिरी कर रहा है। मतलब नेता होना आज की डेट में, सिंह साहब उस समय नेता होने से ना, आप जब बुलंदशहर से या नोएडा से निकलते थे तो एक होता था के सिंह साहब आ रहे हैं। आजकल क्या हो गया, नेता थोड़ी सी भी गड़बड़ करता है तो क्या होता है, नेतागिरी कर रहा है। तो सबसे पहले अशोक जी ने अपनी छवि को, अपनी इमेज को, अपने काम को फोकल पॉइंट, पूरे इंडिया का फोकल पॉइंट कैंट के अंदर हुआ करता था रिकंसिलेशन का। अजमेर हो, राजस्थान हो, साउथ हो, सारा फोकल पॉइंट मेरठ में होता था। उस फोकल पॉइंट को संभालना इस अशोक शर्मा जी ने संभाला, उस सरकारी विभाग को संभालना इन्होंने संभाला। तो आज जो नमन है, आज जो मेरा सम्मान है, वो फेडरेशन के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी को तो है, डीजीएस साहब को तो है, लेकिन बैंक से एक बहुत अच्छा कार्यकर्ता, बहुत अच्छा मेंबर, बैंक को पूरा समर्पित रहने वाला, जो 3 बजे तक 4 बजे तक पहले बैंक का काम करता था, फिर ओगरनाथ मंदिर जाके अपनी हाजिरी लगाते थे, और 4 बजे आने के बाद यूनियन एसोसिएशन काम को लेकर के मैनेजर एचआर, सीएम एचआर, डीजीएम, एजीएम से मिलते थे। और साथियों, आपको तो पता है, आप सब लोग लीडरान हैं, आप सब लोग लीडर हैं। आजकल की लीडरशिप ऐसे नहीं रही कि जाकर के, जैसे सिंह साहब ने कहा, बिल्कुल समय बहुत अलग था कि एक होमगार्ड लगाई, 200 लोग इकट्ठे हो गए और अंदर डीजीएम, एजीएम सबको पता चल गया ये काम पर जा करके वहां बैठना, सर चाय पीने आया हूँ आपके पास, उस चाय पे चर्चा करते करते अपनी बात को थोड़ा सा रख देना, और तरीके से। बहुत बार हमारे मेंबर कभी गलती भी करते हैं, काम भी नहीं करते, उसके बाद जाकर के उनके लिए हाथ भी जोड़ने पड़ते हैं नेताओं को। आप सब लोग वो करते होंगे। एक कैंट में मुझे याद है पुरानी कि कुछ गलत काम उसने कर दिया था, ये बंदा संडे को सीजीएम सर के घर जाकर के उनकी माफी मांग के आया। तो जो अभी बोला था हमारे ने, नेता बनना आसान नहीं है, यहाँ तक पहुंचना आसान नहीं है। इस 25 साल में अपने मान सम्मान को किनारे रख के अपने साथियों को बढ़ाए रखना, बचाए रखना, आगे बढ़ाना, अशोक जी इसके लिए मैं बहुत ज्यादा आपका सम्मान करता हूँ। और सभी से मेरा आग्रह, मेरा निवेदन कि जिस तरीके से अशोक जी ने बैंक सबसे पहले है, काम सबसे पहले है, उसी प्रथा को, उसी चीज को आप आगे बढ़ाएं। आपका भी कभी कोई काम हो, कभी रिटायरमेंट हो या कुछ भी हो, तो इसी तरीके से जो डीजीएम यहाँ से चले गए, वो आए हैं, एजीएम एचआर आए हैं, वर्तमान डीजीएम सर आके बैठे हैं, वो सम्मान लीडर का कम, उसके काम का ज्यादा होता है। तो मैं आज इसी साधुवाद के साथ आप सब लोगों को बधाई देता हूं कि इतना अच्छे लीडर आपके साथ रहे, और आप लोग आगे अनुसरण करें इनके काम का, स्थिति का, पूरे परिवार को। जैसे परिवार का बताया, मैं भी 1-2 बार, मेरा भी सौभाग्य मिला, पकौड़े तो भाभी जी ने मुझे नहीं खिलाया, अब की बार मैं पकौड़े भी खाऊंगा जाके, जैसे के सिंह साहब ने बताया। मैं तो चाय और बिस्कुट भी खा के आ गया था। जो आज 25 साल का संघर्ष सामने अशोक जी का दिखता है, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ उनकी संगनी साथी भाभी जी का रहता है, मीनाक्षी जी का, बड़े सुपुत्र उनके अभिनव जी। जैसे अभी हमारे योगेश गुप्ता जी कह रहे थे कि बचे हुए कामों को वो अपना जो परिवार में रह गए संभाले, सर ने पहले भी संभाला, लेकिन एक चीज बीच में छूट गई। साल भर से भाभी जी को शिकायत रहती थी, जैसे मोदी जी नेता बनने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद विदेशी यात्राओं पे रहते थे। जब से ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी बने, हर दूसरे दिन इनकी यात्रा जैसे होती थी ना, कभी परसों बात हुई तो डीएमडी साहब के साथ हैदराबाद में थे, उससे पहले बात हुई 2 महीने पहले तो भाई जम्मू के अंदर वो सवारी कर रहे हैं, वो बोट के अंदर। तो इन्होंने बैलेंस किया, विदेशी कूटनीति को भी संभाला, देश को भी संभाला। जब मेरठ आते थे तो मेरठ की समस्याओं को 2 दिन संभाल के 6 दिन के लिए फिर ये अपने पंकज भाई के साथ रवाना हो जाते थे। तो ये तो बहुत अच्छा रहा कि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी को उन्होंने, पंकज जी ने साथ भी रखा, आगे भी बढ़ाया। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। अभिनव और अभिषेक की जो आगे कामनाएं, जैसे बड़े सुपुत्र ने जॉब को अभी क्विट करके प्रोफेशनल कोर्स के लिए दून MBA कॉलेज के अंदर ज्वाइन किया है, बेटा ऑलरेडी एसेंचर में जॉब कर रहा है, नाम तो एसेंचर है, अभी शायद वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है उसका। तो इसी तरीके से दोनों बच्चे आगे बढ़ते रहें, आप हमें प्रेम देते रहें, आशीर्वाद देते रहें, और सब लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
श्री अशोक शर्मा जी, सभी और सामने उपस्थित सभी हमारे जो बैंक के वरिष्ठ साथीगण हैं और अन्य साथियों, जैसा कि पूर्व में सभी वक्ताओं ने काफ़ी कुछ इनके बारे में बता दिया है, मैं भी संक्षेप में थोड़ा सा इनके व्यवहार के विषय में है ना आप लोगों से है ना शेयर करना चाहूँगा। मेरा इनसे सब मुलाकात या कहते हैं कि पहला जो वो हुआ उसमें करीबन 2.5 साल पहले जब मेरठ मॉड्यूल का पुनर्गठन हुआ, तो सिर्फ जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर नहीं थी, इनका भी पूरा सहयोग रहा कि मॉड्यूल के पुनर्गठन में और यहाँ का जो भी परिचालन हो वो पूर्ण रूप से सुनियोजित रहे, सामंजस्य बना रहे। इसमें अशोक शर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान। हमारे मेरठ मॉड्यूल के वर्तमान एवं निवर्तमान डीजे महोदय श्री आरके सर, श्री रणवीर सर, कॉमरेड पंकज कौशिक जी, कॉमरेड मनमोहन जी, जरूर सर, कोशिश करता हूँ। शर्मा जी आपको बहुत बहुत बधाई, हमारी लॉगिन डे की दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं आप। और लॉगिन डे की दुनिया मुझे इसलिए भी याद आ गई कि अभी वही हरीश बाबा जी कह रहे थे कि जब कभी भी कोई टारगेट मिलता था तो एक दिन 6 लाख रुपए शर्मा जी शाम को लेके आए थे, और हरीश बाबा जी और ये दोनों की टीम तो वाकई इस तरह से करते थे। शर्मा जी बैंक में रहते रहते थोड़ा थोड़ा झूठ हम बोलना सीख जाते हैं, पता नहीं कब सीख जाते हैं, पता नहीं चलता। मेरे भूतपूर्व बॉस अभी भी बॉस ही हैं, बैठे हुए यहाँ पे, तो कभी बोलते थे आज 20 लाख हो जाएगा, मैं हो जाएगा। अगर शाम को 10 लाख हुआ तो 10 लाख का झूठ हो गया ना। तो शर्मा जी तो नेता रहे तो थोड़ा और ज़्यादा बोल दिए होते होंगे। एक तो यह है कि किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग का बहुत लोगों को वायदा करते होंगे, अभी तो दोनों के लिए मान लीजिए। तो किसी के ट्रांसफर पोस्टिंग में कहते होंगे कि करा देंगे, आपका नहीं होता तो झूठ ही हो गया ना। और आपका तो एक मुसीबत और थी कि आप कैंट ब्रांच में ज़्यादातर सेवाएं आपने दी हैं, तो नए नोटों के लिए बहुत लोगों को झूठ बोलते होंगे कि बाकी कुछ लोगों को देते होंगे नहीं अभी आ नहीं रहे, वो मुझे भी नहीं मिल पाते थे तो शर्मा जी दूसरे को खा देते होंगे। सबसे बना के रखी होगी, खासकर हमारे जैसे लोग जगह जगह ट्रांसफर होते रहते हैं तो उनसे छूट जाते हैं दोस्त। तो आपके दोस्त तो बने हुए होंगे, अगर छूट भी गए हो तो उनसे माफ़ी मांग करके दोबारा से आप रीयूनियन के साथ में अच्छे से कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा मौका रहता है, बहुत बड़ा सौभाग्य रहता है। शर्मा जी इस तरह की विदाई सच में बहुत कम ही देखने को मिलती है। आपको इस बात की बहुत बहुत बधाई। मैं LHO में देखता हूँ कि 3 AGM रिटायर हो रहे हैं, 4 चीफ मेजर रिटायर हो गए हैं, तो 15-20 मिनट का कोई छोटा सा फंक्शन होगा और अपना उनके बारे में 2 शब्द बोल के सब अपने घर चले जाएंगे। तो वाकई आपकी शख्सियत है जिसके लिए लोग दूर दूर से चल के आए। और हमारे जैसे कि हरीश वाधवा जी बता रहे थे, बार बार आरके सर और रणजय सर वो शर्मिंदा हो जाते हैं, उनके बारे में बार बार कहते हैं कि वो दूर से आए, तो मैं नहीं कहूँगा सर, लेकिन बाकी आप लोग दूर दूर से चल के आए, ये शर्मा जी की बहुत बड़ी शख्सियत है। श्री रणविजय प्रताप सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर यहाँ आए और 2 शब्द कहें। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं एक ही संबोधन में सभी गणमान्य व्यक्ति कह रहा हूँ, बिकॉज आज का मुख्य आकर्षण हमारा जो है वो शर्मा जी का रहना चाहिए, और वो कहीं से भी शिफ्ट होकर DGM और AGM पे और जनरल सेक्रेटरी पे ना जाए। और मेरे सभी परिवारगण, क्योंकि गत 2 वर्ष से आप ही मेरे परिवार के हिस्सा थे, सभी दूर से आए हुए लोग, आगरा, हल्द्वानी, सभी मॉड्यूल से आए हुए लोग, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चीज़ें कुछ इस तरह बस जाती हैं कि मेरठ मॉड्यूल जैसे ही नाम लगता है ऐसा लगता है ये मेरा है। इतनी तन्मयता के साथ आदमी अटैच्ड हो जाता है, और आई कैन अंडरस्टैंड कि ये तो 2 ही साल में मेरा ये हाल है। शर्मा जी का क्या हाल होगा कि पिछले ऑलमोस्ट 25-30 ईयर्स से ये मेरठ मॉड्यूल में ही, और मेरठ का नाम ऊंचा करने में जितना फख्र का एहसास मुझे होता है, मैं आई एम श्योर कि शर्मा जी को इससे कई गुना ज़्यादा होता होगा। उन्होंने कुछ लोगों ने, कुछ वक्ताओं ने जिक्र किया कि मैं दूर से आया हूँ। कोई दूर नहीं है, मेरा घर अभी भी यहीं है और मेरा दिल अभी भी यहीं है, यहीं से आया हूँ। शर्मा साहब के साथ मेरा जो जर्नी रहा 2 वर्ष का, वो इतना बढ़िया रहा, इतने मृदु, इतने सरल स्वभाव के धनी। कोई भी कार्य करवाना हो हम लोग साथ में बैठते थे,
आप सबको जैसा कि ज्ञान होगा कि 2 वर्ष पूर्व जब ये रीस्टैब्लिश हुआ मेरठ मॉड्यूल, तो ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी मेरठ शहर के लिए भी, मेरठ मॉड्यूल के लिए भी, और इसको सफल बनाना बहुत ज़रूरी था। अन्यथा क्या होता है, बैंक में बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जाते हैं और वहाँ पे जो लीडरशिप होती है वो अगर उस चीज़ का फायदा नहीं उठा सकती है तो फिर वो मॉड्यूल का संरचना जो है वो फिर से धूमिल हो जाता है और सभी लोग फिर सफ़र करते हैं, फिर बैंक का भी बिजनेस नहीं होता। ये तो एक पार्ट है। सभी स्टाफ को बहुत दिक्कतों से अपने काम से, आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ दिस पीपल हैव बीन अफेक्टेड बाय दिस और दैट वे। सभी लोगों के जीवन में जब हम प्रभाव इतना डाल सकते हैं तो हमको इनके जीवन से ये जरूर शिक्षा लेना चाहिए कि अगर एक आदमी इतना प्रभाव हम लोगों पे डाल सकता है तो हम भी अपने दूसरे लोगों पे प्रभाव डाल ही रहे हैं। सभी लोगों का हम सब डालते रहते हैं। आपके आए हुए शर्मा जी के सारे परिवार को का अभिनंदन, और आपने जो चीज़ हमें सौंपी थी हम करीब करीब उसको परिष्कृत करके हम आपको वापस दे रहे हैं। और आई एम श्योर कि 30-35 साल की लीडरशिप में जितना ही इन्होंने लाइफ को इन्फ्लुएंस करना सीखा है अपने बच्चों पे भी किया होगा। और आई एम नॉट श्योर बट पता नहीं मीनाक्षी भाभी जी का कि वो अपने पति के बारे में इतना सुन के चौंक तो नहीं रही होंगी कि क्या इन्हीं के बारे में बात हो रहा है, मेरे पति हैं। ठीक है, तो ये आप ही के पति हैं और इन्होंने हम बैंकर्स के लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज दिया है। एंड आई एम वेरी रियली आई एम हम्बल्ड दैट यू पीपल हैव कम एंड आई थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट फॉर रेंडरिंग यू नो योर सैक्रिफाइसेस टू द ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों ने जितना बलिदान किया है अपने इनके समय को छोड़ करके, इससे हम लोग बहुत प्रभावित हुए हैं, हमारे लाइफ में बहुत प्रभाव पड़ा है और बैंक इसके लिए हमेशा अनुग्रहित रहेगा। धन्यवाद। अब मैं श्री राजकुमार सिंह जी DGM मेरठ मॉड्यूल जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर यहाँ आए मंच पर बोल सकते हैं। आज की सभा के केंद्र बिंदु शर्मा जी, मंच पर आसीन SBI के प्रेसिडेंट पंकज जी, मनमोहन जी जनरल सेक्रेटरी, हमारे सारे डीजे साथी जो विभिन्न अंचल से आए हुए हैं, रिटायर्ड डीजेस और अन्य साथी, चुक साहब, देखिए जी मैं चुक साहब का नाम इसलिए लेता हूँ कि देखिए मैं इसी से शुरू करता हूँ कि हमेशा जब भी कोई मीटिंग होती थी तो उसमें होता था बैंक फर्स्ट, और उसी का मैंने देखा कि उसके बाद जब भी ऑफिस बेयरर्स चेंज हुए तो आज भी मैं यही देखता हूँ कि जो हम चाहते हैं वही हमारे SBI ऐसे के साथी चाहते हैं, और हमेशा बैंक वो फर्स्ट दिनों दिन आगे बढ़े, वो प्रॉफिट के रूप में रिफ्लेक्ट होता है। तो एक बहुत ही मतलब हो सकता है कि शर्मा जी ने इस एंगल को कभी सोचा ना हो, लेकिन जब आप रिटायर होकर जा रहे हैं तो बैंक आज आपकी डेट में सबसे बड़ा कॉर्पोरेट प्रॉफिट देने वाला आपका बैंक है, तो इससे आपको कहीं ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। आज की सभा में कहते हैं ना कि मतलब मुझे तो नहीं दिखता कि कोई कुर्सी खाली हो, क्योंकि लोग बाहर भी हैं, तो इट स्पीक्स इन वॉल्यूम्स अबाउट द पर्सनैलिटी विच इज़ फॉर विच वी हैव गैदर्ड ओवर हियर। और मेरा तो इनसे 3 महीने का इंटरेक्शन था और बहुत ही बढ़िया था। कभी कभी ये कहते थे अरे सर ये है, ये पंकज जी ने बोला है, तो मैंने कहा मैं यही सोचता था कि ऐसे नहीं, आप बोलिए मैं कर दूंगा। तो हम लोगों का क्या है कि रोल प्ले है, तो ज़्यादातर जो ये काम है मतलब बड़ा ही टैक्टिकली करा लेते थे। 1-2 काम अभी रह गए हैं, तो अशोक जी ये ना सोचें कि हाँ वो भी इन प्रोसेस है। सर अभी दिन भी रह गए। तो मैं चाहूँगा कि शर्मा जी को इनवाइट करूँगा, हाँ रिटायरमेंट के बाद तो अवश्य बुलाऊँगा, तो रिलेशनशिप होती है और रोल प्ले और रिलेशनशिप में बहुत फ़र्क है। तो जो भी इस चीज़ को हमारे शर्मा जी भी जानते हैं, और मैं यही कहूँगा कि ये हमारे लिए एक रोल मॉडल की तरह है। जो भी आप लोगों ने सुना है, मैं आपको फिर से विश्वास दिलाता हूँ कि एकदम सच है। 3 महीने के जो भी हमारा इंटरेक्शन इनसे था, मैंने यही जाना कि दिल से
एकदम एक ऐसा बंदा जो बिल्कुल दिल से साफ और हमेशा जो है वो संघर्ष करता रहा आप ही के लिए। और यही होना चाहिए जो भी ऑफिस बेयरर्स हैं। हम तो कमल को यही बोलते थे देहरादून में कि तुम्हारा भी मतलब रोल, तुम अपना रोल प्ले करोगे, मैनेजमेंट की तरफ से हम भी हैं, क्योंकि हम तुमसे ज़्यादा अपने स्टाफ की वेलफेयर के बारे में सोचते हैं। तो हो सकता है हम लोग का विवाद केवल यही हो कि कौन ज़्यादा सोचता है स्टाफ के बारे में। तो बाकी शर्मा जी के लिए यही बोलूँगा कि आप अभी तो 30th के पहले मैं खुद ही इनको बुलाऊँगा और सोच रहे थे फेयरवेल वही दूँगा। और इतना बस कहूँगा कि आप पूरा नेक्स्ट इनिंग, जैसे किसी ने रिटायरमेंट फंक्शन में बोला था कि रिटायरमेंट नहीं होता है और री-अटायर होता है, तो नेक्स्ट इनिंग को आप पूरा मतलब जो भी आपके पैशन है जो नहीं परस्यू कर पाए, क्योंकि SBI ऐसे में आपको बट नेचुरल है कि इतना लोग बोल रहे हैं, इसकी वजह से आपको टाइम खूब देना पड़ा। तो पूरा परिवार को टाइम दीजिए, कम से कम 50 इयर्स बैंक से पेंशन लीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आग्रह करती हूँ हमारे विशिष्ट अतिथि एवं हमारी SBI से दिल्ली सर्किल के प्रेसिडेंट मंच पर आए और शर्मा सर के सम्मान में बोल सकते हैं। श्री मनमोहन कपूर जी के लिए जोरदार तालियां। ऐसे जिंदाबाद, ऐसे जिंदाबाद, मनमोहन कपूर जिंदाबाद, मनमोहन कपूर जिंदाबाद। डायस पे बैठे मेरे डीजीएम सर मिस्टर रणविजय सिंह, मेरठ सर्कल के डीजीएम श्री आके सिंह, मेरे AGM मिस्टर श्री मुख्तार जी, मेरे छोटे भाई और मेरे जनरल सेक्रेटरी पंकज कौशिक जी और मेरे साथी DGS, मेरे रिटायर्ड जनरल सेक्रेटरी DK शर्मा जी, JK सिंह जी DGS और वाधवा जी और इनके परिवार के सभी सदस्य और सभी मेरे साथी, आप सब लोगों का शर्मा जी की इस फेयरवेल पार्टी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभी 2 महीने पहले ही अभी मनोनीत हुआ हूँ प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए, जिनमें शर्मा जी का और मेरे जग्गी जी और पंकज कौशिक जी का बहुत बड़ा हाथ है। तो इनके स्वभाव के बारे में तो सारे बोल चुके हैं, बाकी बहुत ही अच्छा स्वभाव है। इनके साथ इंटरेक्शन मेरी 2 महीने से ज़्यादा हुई है, क्योंकि मीटिंग्स का दौर दिल्ली से बाहर का जाना शुरू हुआ, तो उसमें क्योंकि यूनियन की मीटिंग में आते हैं मेरठ से, तो नेचुरली वापस जाने का भी होता है। बट यही है कि एक पर्सनल इंटरेक्शन जो है वो जब आप साथ में इकट्ठे होते हैं किसी टूर पे, तो उससे ज़्यादा और इंटरेक्शन होती है। तो इनका स्वभाव बहुत ही बढ़िया और इतना बढ़िया। और आज की डेट में जो यूनियन लीडर है, क्योंकि पहले के टाइम पे यूनियन लीडर में हमारी वर्कफोर्स इतनी होती थी कि लीडर्स को काम करने की जरूरत, व्यक्तित्व हमेशा अच्छा रहे। आज की डेट में बैंक में बेदाग रिटायर होना एक बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि बैंक सबसे पहले ये देखता है कि इसने गलती कहाँ करी है, तो इसको रिटायरमेंट से पहले पकड़ा जाए। बट आज की डेट में बेदाग रिटायर हो जाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इस यूनियन का काम, बिकॉज वी आर मीडिएटर बिटवीन द स्टाफ एंड द मैनेजमेंट, और अच्छी हेल्थ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। परिवार का कोई भी सदस्य या स्टाफ सदस्य शर्मा जी के विषय में कुछ बोलना चाहता है या अपने विचार व्यक्त करना चाहता है? सभी उपस्थित को मेरा हार्दिक नमस्कार। मंच पर बैठे सभी मेरे सम्मानित सदस्य और विभिन्न जगह से आए हुए सब साथी लोग, इस समारोह में उपस्थित होने के लिए भी उनका हार्दिक धन्यवाद। बस मुझे ये बताना है, बैंक की बातें तो सबने बता दी, मैं परिवार की 1-2 बात बताऊंगा आपको। ये यंगेस्ट है हमारी फैमिली के अंदर, तो जितना दबाव इस पे आप सब लोगों का रहा होगा, हम सबका भी रहता था। जो भी काम हमें होते तो नीचे वाले को शिफ्ट होते रहते हैं ना, तो ही इज द यंगेस्ट इन आवर फैमिली। तो लेकिन उन सब कामों को भी इसने उसी तन्मयता और सहयोग और शुद्ध भावना से किया जैसे आप बता रहे हैं। ये आपको शायद सब लोगों को नहीं मालूम हो कि ये पटना सर्किल की रिक्रूटमेंट है। जी हाँ, पटना सर्किल में एक जगह होती थी फॉरबिसगंज,
और आपको जो मेरे बड़े साथियों ने यूनियन का सहयोग बताया, इनकी पोस्टिंग में भी मुझे वहाँ के जनरल सेक्रेटरी था और फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट मेरे स्वर्गीय केसी शर्मा साहब थे, उनका बड़ा सहयोग मिला। तो तभी से मैंने भी यूनियन को पहचाना। मैं भी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं था तब, तो तब इसको भी थोड़ा सा मैंने बताया और आने के बाद पोस्टिंग में भी मैनेजमेंट मेरा भी लगभग 34-35 साल का समय बैंक में गुजरा है। तो मैं वो नोएडा से रिटायर हुआ था। अपने जीवन में मैंने ये पाया कि बैंक जैसा शुद्ध, सात्विक और बढ़िया इंस्टीट्यूशन भारतवर्ष में बहुत कम ही। मेरे घर से पुलिस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, डॉक्टर्स में, इंजीनियर्स में, जुडिशियरी में, हर जगह अच्छे अच्छे पदों पर लोग हैं। शिक्षा में तो बहुत लोग हैं, लेकिन जितना इंटरनल एम्प्लॉय के प्रति फंक्शनल हमारे बैंक का अच्छा है, उतना किसी विभाग का मैंने नहीं पाया। ये नहीं कि और खराब, और अंत तक इसका फायदा अशोक को भी मिला। तो ये सब बातें थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और एक मेरे लिए गर्व की बात ही रही थी, इसको भी परिस्थितियों ने ही नेता बना दिया, और हम सब लोग बैंक जाते थे, मेहनत से काम करते थे, घर आके पढ़ते थे। लेकिन कुछ स्थितियाँ होती हैं जो बदल देती हैं, टर्निंग पॉइंट्स होती हैं। तो इसके लिए मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। इन आयोजन का जो आप लोगों ने इतनी सफलतापूर्वक आयोजित किया, लोगों के डीएम सबका और बाकी सब लोगों का भी मैं हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूँ। नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अभिनव है, आप सब जानते हैं, और मैं उस जनरेशन से बिलोंग करता हूँ जो आज भी अपने पिता से अपने दिल की बात नहीं कह सकता। वो हिचकिचाहट रहती है दिल में, चाहे वो फादर्स डे हो, उनका बर्थडे हो। मम्मी से मैंने कई बार बताया कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन पापा से मैंने कभी नहीं कहा। मैंने उनसे अकेले में कभी नहीं कहा कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ, या उनके होने से मेरे कितनी हिम्मत रहती है। और तो पता नहीं आप लोगों के सामने मैं कह पाऊंगा या नहीं कह पाऊंगा। आई लव यू पापा। लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ और बहुत गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कोई सपना देखते हैं और वो उस सपने को अचीव कर लेते हैं। उसमें से मेरे पापा एक हैं जिन्होंने आज से 35 साल पहले एक सपना देखा, और आज वो इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक से रिटायर हो रहे हैं। सो कांग्रेचुलेशंस टू पापा एंड कांग्रेचुलेशंस टू मम्मी, क्योंकि ये 35 साल का सफ़र आपके बिना शायद उतना ईजी और उतना खूबसूरत नहीं होता। तो कांग्रेचुलेशंस कि आप दोनों ने मिलकर इतना अच्छा किया और हम दोनों को इस लायक कर सके कि हम दोनों आज यहाँ पर आपके साथ गर्व महसूस हो रहा है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मुझे पता है वो बहुत एक अच्छे इंसान है, उससे भी अच्छे एक पिता हैं, लेकिन आज आप लोगों को सुन के मुझे ये महसूस हुआ कि वो एक बहुत अच्छे डीजीएस और एक बहुत अच्छे नेता भी हैं। तो उसके लिए थैंक यू सो मच कि आप लोगों की वजह से मुझे ये रियलाइज हो सका कि वो क्या है, वो क्या मैटर करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। और मैं डेफिनेटली एसबीआई को मिस करूँगा, मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि एक गर्व महसूस होता था ये बताने में कि मेरे फादर एसबीआई में हैं। और कहने के लिए बहुत कुछ है, मेरे पिता हैं वो, मैं जितना चाहूँ उतना कम बोलूँगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे साथ साथ आप सब भी आज उन्हें ही सुनने आए हैं। तो बस मैं अंत में यही बोलूँगा कि जितनी खूबसूरत और सक्सेसफुल उनकी लाइफ की फर्स्ट इनिंग्स थी, उनकी लाइफ की सेकेंड इनिंग्स भी उतनी सुकून के साथ हो, स्वस्थ हो। और मैं कोशिश करूँगा मैं और भाई आपको और पापा को दोनों प्राउड फील करा सकें। एंड थैंक यू सो मच कि आप सब ने अपना कीमती समय निकाल कर आप आए। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी एंड माय फैमिली। थैंक यू। महानुभाव, मंच पर विराजमान स्टेट बैंक के विभिन्न पदाधिकारियों, मेरा नाम अतुल शर्मा है और मैं अशोक शर्मा जी का ब्रदर इन लॉ हूँ। मैं अपने परिवार की ओर से आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपको बता दूँ, मैं भारत संचार निगम लिमिटेड से सेवानिवृत्त हूँ और लगभग 40 वर्ष मैं विभाग में तो रहा ही,
और यूनियन एक्टिविस्ट भी रहा, लेकिन मैंने इतना भव्य आयोजन अपने 40 साल के सेवा काल में कभी नहीं देखा। बहुत बड़े बड़े लीडर्स, 40 इयर्स बहुत बड़ा समय होता है किसी सरकारी सेवा में, लेकिन ये इस बात का द्योतक है कि आप लोग कितना प्रेम करते हैं और कितना आपने, हमारे साले साहब ने कितना अपने जीवन को सार्थक किया है मैं कहूँगा, क्योंकि अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, लेकिन एक सामाजिक जीवन में अपने समय का, अपने श्रम का, अपने व्यक्तित्व का इतना ज़्यादा योगदान देना कि हम सबके जीवन में मुस्कान ला पाएं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं वास्तव में अभिभूत हूँ इस बात को लेकर, और मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ इस भव्य आयोजन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Don't think about tomorrow, today we are heroes, here adventure calls. There are whole new worlds to see, I keep running, and my feet keep lifting me, like I'm flying, time to see it, this is where it all. आज की सभा के सूत्रधार आ गए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कॉमरेड श्री पंकज कौशिक जी के बारे में। मैं आग्रह करती हूँ कि वे मंच पर आएं एवं अपने श्रीवाणी से अपने प्रिय, हमारे प्रिय नेता श्री अशोक कुमार शर्मा जी के विषय में 2 शब्द कहें। सभी ताजे के हाथ खड़े होकर इनका स्वागत करें। अपेक्षित बन कहिए, कमल पंडित कौशिक जिंदाबाद, कमल पंडित कौशिक जिंदाबाद, ऐसे ऐसे जिंदाबाद, कमल पंडित कौशिक जिंदाबाद, कमल पंडित कौशिक जिंदाबाद। SBISA के प्रेसिडेंट बड़े भाई मनमोहन कपूर जी, आदरणीय श्री राजकुमार सिंह जी, DGM सिलट मॉड्यूल, आदरणीय विजय प्रताप सिंह जी, DGM ईजर्डो न्यू दिल्ली, श्री मुख्तार सिंह जी, AGM HR LSO, श्री संदीप शर्मा जी, CMIR, श्री हरीश वाधवा जी, श्री योगेश गुप्ता, मेरे बड़े भाई अजय जग्गी जी, PK शर्मा जी, KK सिंह जी, शशिकांत शर्मा जी, प्रमोद गुप्ता जी, और आज इस सभा के दूल्हे राजा भाई अशोक शर्मा जी, उनके परिवार से आए सभी उनके परिवार के सदस्य, मेरे सारे DGS कामरेड, मेरठ मॉड्यूल से आए सारे DGS कामरेड। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले जिन लोगों को बात सुननी हो अंदर है, जिनको मज़ा नहीं आ रहा वो जा सकते हैं, पर कृपा अंदर आके बैठ जाएं ताकि लोग अपने विचार रखें और आप सुने। साथियों, मैं आज यहाँ बैठा बैठा काफ़ी देर से यही सोच रहा था और उस दिन को अपने ख्यालों में बुनने की कोशिश कर रहा था जब सन 1989 में जनवरी में एक अपॉइंटमेंट लेटर स्टेट बैंक ने भेजा और वो अपॉइंटमेंट लेटर अशोक शर्मा जी के लिए था, और उस अपॉइंटमेंट लेटर को लेके जो भी उनके परिवार के सदस्य, उनके माता पिता, बहनें, भाई और साथी रहे होंगे, उन्होंने उस अपॉइंटमेंट को, बैंक में उनकी नौकरी को कितना हर्ष से उसको देखा होगा, सराहा होगा और उनकी काबिलियत को महसूस किया होगा और खुशियाँ मनाई होंगी कि आज उनके घर से एक आदमी, उनका बच्चा इतने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जो उस समय IAS ऑफिसर से भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या मोर लिबरेटिव होती थी, उसमें जा रहा है। और उस खुशी को मैं महसूस आज इस सभा में बैठ के इस बात से महसूस कर रहा था कि ये 35 साल की जर्नी, आप सबकी मौजूदगी, आप बड़े लोगों की, रिश्तेदारों की, रिटायर्ड कामरेड्स लोगों की उपस्थिति ने उस जीवन को, उस जीवनी को आज सार्थक कर दिया, आज पूर्ण कर दिया। आज आपकी उपस्थिति ये बताती है कि अपने 35 साल के जीवन में, कार्यकाल में, बैंक में और जीवन में अशोक शर्मा जी ने जो भी नाम कमाया, जो भी लोगों के साथ सहयोग किया, आज इस बात को देख के बड़ी खुशी हो रही है और इनके जीवन जीने की शैली को देख के बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मैं
मैंने जब अपना यूनियन का कैरियर शुरू करा तो क्योंकि हम गुड़गांव से आते थे दिल्ली, तो हमेशा दूर के आदमी को जल्दी पहुंचने की आदत होती है, तो हम भी जल्दी पहुंचते थे कि जल्दी पहुंच जाएं। तो दिल्ली के जो हमारा LHO का आंगन था उसमें हमें एक वाइट जिप्सी जरूर दिखा करती थी। हम कितना भी पहले पहुंचते थे वाइट जिप्सी दिखती थी, और पता लगा कि ये जिप्सी हमारे से भी दूर से आती है, ये जिप्सी बुलंदशहर से आती है, और उसमें अमूमन 3 व्यक्ति उतरा करते थे। वो कहीं ना कहीं आसपास चाय पीते मिलते थे या यूनियन ऑफिस खुल जाता था तो वहाँ बैठे मिलते थे, और उन तीनों व्यक्तियों को हम देखते रहे और देखते देखते हमें महसूस हुआ कि ना तो ये जिप्सी ने अपने आने का समय कम किया, जल्दी किया, और ना ये जिप्सी के 3 लोग कभी अलग हुए। उनमें से एक व्यक्ति ने दिल्ली सर्कल के जनरल सेक्रेटरी का पदभार संभाला, एक व्यक्ति ने मेरठ मॉड्यूल का DGS का पद संभाला, और तीसरे व्यक्ति का जो सबसे बड़ा योगदान था कि उसने उन दोनों को संभाला और शीर्ष पदों पे पहुंचाया। तो महसूस होता था कि ये तीनों लोगों, उनके साथ हम धीरे धीरे और लोगों को भी देखने लगे मेरठ से, तो उसमें कई चेहरे सामने आते थे। कुछ अब रिटायर हो गए, कुछ आज अब होने वाले हैं इस महीने में, कुछ थोड़े समय बाद होंगे। तो महसूस होता था शायद ये तीनों व्यक्ति भी किसी लालच या आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा के लिए या किसी वजह से शायद जुड़े होंगे। पर समय गुजरा और 30 साल बाद आज मैं ये महसूस करता हूँ कि वो जिप्सी आज भी आती है, वो 3 लोग आज भी आते हैं, आज भी इकट्ठे होते हैं। साथियों, आज जब अशोक शर्मा जी ने इन दोनों की फेयरवेल्स में अपना सबसे अहम रोल निभाया, पर आज उनकी रिटायरमेंट के 10 साल बाद भी वो तीनों व्यक्ति अशोक शर्मा की फेयरवेल पे आके बैठे हैं, तो क्या मैं आपसे सवाल करता हूँ कि क्या वो लालच था, क्या कोई ऐसा उद्देश्य था जिसके बोलने के लिए था, या वो मात्र स्नेह था? मैं इसको सिर्फ एक स्नेह का शब्द यूज कर सकता हूँ कि इतनी लंबी एसोसिएशन, इतना लंबा संबंध प्यार के अलावा किसी भी और चीज से नहीं बना जा सकता। उसका एकमात्र उद्देश्य प्यार था। और आज अशोक शर्मा जी की फेयरवेल में ये सब जो देखने को मिला, ये भावुक भी करता है और प्रेरणा भी देता है कि हमें भी अपने जीवन में इसी तरह के संबंध बनाने चाहिए, इसी तरह का जीवन जीना चाहिए। साथियों, मैं जरूर इस बात को आज, क्योंकि एज जनरल सेक्रेटरी मैं जरूर कुछ बोलना चाहूँगा, क्योंकि अशोक जी के लिए तो मैं बोलूँगा और बोलता रहूँगा, और जो समृद्धियाँ या जो कार्य मेरे मन में इनके साथ है वो तो सदैव जीवन भर रहेंगे। पर आज भी मैं इस पंडाल के अंदर या जहाँ भी जाता हूँ यूनियन के अंदर, मैं देखता हूँ कि नए बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़ रहे। हम ही पुराने लोग हैं जो धीरे धीरे अपनी दौड़ को पूरा करते जा रहे हैं, और हम ही लोग जो इसमें शामिल हो रहे हैं। साथियों, हमें इस बात को, सब लोगों को जो इस समय बैंक में वर्तमान में हैं, इसको समझना होगा कि नए बच्चों को हमें अपने साथ जोड़ना होगा, और नए बच्चों को स्नेहपूर्ण रूप में ही जोड़ना होगा। मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, या आप मेरी इस बात से अगर सहमत हो तो बताइएगा कि जब हमारे समय में शादी होती थी या मेरी भी शादी हुई और मेरे पिताजी ने मेरे से पूछा कि बेटा कितने लोग आएंगे तुम्हारे, तो मैंने उन्हें बता दिया कि पापा 10-15 लोग आएंगे जो मेरी, क्योंकि मुझे यही उम्मीद थी कि ब्रांच के लोग या जिनको मैं बोल पाया शायद वही आएंगे। पर आप यकीन मानिए कि जब शादी मतलब फेरे का टाइम आया और जयमाला खत्म हुई तो खाना खत्म हो चुका था। मेरे बैंक से 200 आदमी उपस्थित थे वहाँ, जिनको मैंने बुलाया भी और नहीं भी बुलाया, सब उपस्थित थे। उस समय ये कोई महत्वपूर्ण बात ही नहीं थी कि मुझे नहीं कहा गया, या मुझे कार्ड नहीं आया, या मुझे स्पेशल नहीं बोला गया। साथियों, उसी वजह से ये यूनियन चली, उसी वजह से ये बैंक चला, और उसी वजह से देखिए कि कभी आप लोगों ने, पुराने लोगों ने अपने पूरी सर्विस में ये सुना हो था कि किसी आदमी ने सुसाइड कर लिया वर्क प्रेशर, किसी आदमी ने कोई दुर्घटना कर ली काम की वजह से। उसका सबसे मूलभूत कारण था कि हम सब इकट्ठे थे, स्नेह बांटते थे, इर्रिस्पेक्टिव हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हम ऑफिसर हैं या क्लर्क हैं।
उसकी शादी में जाएंगे, घर में बच्चा होगा तो जाएंगे। अगर हम उनको नहीं अपनाएंगे, मैं आपको सही बता रहा हूँ, अगर हम उनको नहीं अपनाएंगे तो वो आज का जो बच्चा है वो नहीं है जो इसमें फंसा रहेगा बैंक को, वो तुरंत छोड़ के चला जाएगा और सारा प्रेशर, सारा काम का वो, और जो हमारा उद्देश्य है, हमारा कमिटमेंट है कि स्टेट बैंक सबसे आगे रहे, वो पूरा नहीं हो पाएगा। उसके लिए आप ये सब सहयोग दें हमें। मेरी आपसे यही कामना है कि आपको इतने अच्छे अंडरस्टैंडिंग वाले पति मिले, क्योंकि हम जब भी देखते हैं यूनियन के फंक्शन में जाते हैं तो मेरे प्लेन से उतरते ही मस्ती के मूड में आ जाते हैं और वो समझते हैं कि सैर सपाटा की जगह हम आ गए, और सारा काम वो ज़्यादातर बदली जी पे छोड़ देते हैं। और अशोक शर्मा जी प्लेन से उतरते ही सबसे पहला काम करते हैं आपको ये बताने का कि मैं ठीक ठाक पहुँच गया। ये एक बहुत अच्छी बात है। अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद होना, अपने बच्चों के लिए करना, अपने भाई के लिए होना, अपने बहनों के लिए होना, ये इनका व्यक्तित्व है जिससे ये पूरे वो रहते हैं। और मैंने मेरठ मॉड्यूल में कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई प्रॉब्लम इनको कही जाए या कोई काम इनको कहा जाए वो इसका जवाब ना में लेके आए। मैनेजमेंट से एक बहुत अच्छा तालमेल बनाना और अपनी जिम्मेवारी को पूरी रूप से समझना और उस काम को, यूनियन के काम को कराना। मेरठ में आज भी अगर कोई भी यूनियन की ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग होती है तो उसके अंदर बसें भर के लाना ये अशोक जी का काम है। इनका सबसे बड़ा गुण ये है, अशोक जी का जो सबसे बड़ा गुण ये है कि अगर आपने इनको कोई काम सौंप दिया या आपने इन्हें कोई जिम्मेवारी सौंप दी तो आप निश्चिंत हो जाइए, उसके लिए यही परेशान होते रहेंगे और उस काम को पूरी रूप से पूरा कराएंगे। ये मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से देख चुका हूँ और मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ। जनरल सेक्रेटरी और जब मैं प्रेसिडेंट था तब भी ये अपने काम को बहुत अच्छे से संभालते थे। और जब मैं दूर से देखता हूँ, क्योंकि इस मंच का जो इसका एम्बियंस है वो इस तरह है कि मंच पे बैठ के दूर से आदमी आता हुआ दिखता है मेन गेट से, तो मैं यही महसूस कर रहा था यहाँ बैठा हुआ कि मैंने हर जगह तकरीबन जगह देखा कि आदमी आता है और वो यहीं से बुके उठाता है या कुछ उठाता है और दे देता है। और मैं दूर से यही महसूस कर रहा था कि हर आदमी चला आ रहा है अपना यथा योग्य जो उसने लाना है लेके, सिर्फ मन में ये विचार रख के कि हम आज अशोक जी को विदाई देने जा रहे हैं। अशोक जी को विदाई भी ना कहूँगा, अशोक जी को धन्यवाद देने जा रहे हैं कि उन्होंने जो भी उनके जीवन में फर्क डाला होगा, इम्प्रेशन डाला होगा, उस चीज़ को आज वो करने आ रहे हैं। ये सब चीज़ें देख के बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। और मैं आप सबसे चाहूँगा कि आप सब इसी तरह अशोक जी को, इनसे प्रेरणा लेंगे, इनसे गाइडेंस लेंगे और इसी तरह इनका सहयोग करेंगे। और अशोक जी भी जब हमें जरूरत होगी ऑर्गेनाइजेशनल भी और पर्सनल लाइफ में भी, तो हम सबको हेल्प करेंगे, हम सबको अपना पूरा सहयोग देंगे एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए। क्योंकि अब जिस तरह से जीवन और मेडिकेशन बदलती जा रही है, आदमी लाइफ में अब 60 साल में बूढ़ा नहीं होता। अशोक जी का जिस तरह से शारीरिक क्षमता है इस समय और जो इनकी मानसिक इस समय क्षमता है, जरूर ये इसके बाद रिटायरमेंट के बाद कोई नया काम करें, अपनी सेकंड इनिंग्स को अच्छे से जिए, अच्छा स्वास्थ्य रखें, अच्छा काम करें और हम सब पे इसी से अपनी आशीष बनाए रखेंगे। धन्यवाद। इसी सफर में आगे की ओर चलते हुए मैं शर्मा सर को मंच पर बुलाना चाहूंगी कि सर अपनी श्रीवाणी से हमें ज्ञानान्वित करें। धन्यवाद सभी का। सबसे पहले मैं स्टेट बैंक का नमन करता हूं और पहले भी देता हूं और बाद में भी आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया से धन्यवाद। सभी ने मेरे विषय में इतनी सारी बात बता दी कि मुझे तो कुछ बाकी बचा ही नहीं है। लेकिन वास्तव में जहाँ से जर्नी शुरू होती है, मैं आपको सही बताऊं, मैं कभी यूनियन का काम रेडियो नेता नहीं बनना चाहता था। एक मध्यम वर्ग की परिवार की ये इच्छा रहती है कि वो बैंक में एक ऑफिसर बने। मेरे जितने भी दोस्त थे मेरे साथ, आज सब एजीएम्स हैं, स्केल फोर्स हैं, लेकिन नारायण को जहाँ ले जाना होता है वो नियति तय होती है। इतना कम मैं कभी जीवन में बैंक के लिए बनना ही नहीं चाहता था। एक बार महेंद्र राज में झगड़ा हो गया सेक्रेटरी से, कुछ ज्यादा आ गया। हम भी नए बच्चे थे, रिक्रूटमेंट आए थे, हम लोगों ने जवाब दे दिया। 300 आदमी थे,
वहाँ शोर मच गया कि इसे नेता बनाओ, इसे नेता बनाओ। मैंने मना कर दिया। अपने मेरे बड़े भाई यहाँ बैठे थे, उनसे भी मना कर दिया। लेकिन एक शशिकांत जी ऐसी शख्सियत थे कि वो नॉमिनेशन पे साइन करा के ले गए और मुझे वो चुनाव लड़ना पड़ा। और वो चुनाव हम जीत भी गए, जबकि मेरी 4.5 या 7 साल की ही नौकरी थी। आज मैं बताऊं, लोग कहते हैं डीजीएस, उसमें मेन ब्रांच का सेक्रेटरी डीजीएस से कम नहीं होता था। 300 आदमियों में चुनाव लड़के बाई बैलेट जीता। तो शशिकांत जी शर्मा, और उसके बाद मुझे जो सिर पे हाथ मिला वो बुलंदशहर का मिला। पीके शर्मा जी, के सिंह जी, प्रमोद जी, बुलंदशहर और शशिकांत जी की बदौलत ही आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ से ये बोल रहा हूँ। यदि बुलंदशहर का आशीर्वाद मेरे ऊपर नहीं होता तो शायद मैं आज डीजीएस नहीं होता। डीजीएस बनने से पहले भी उनका हमेशा इतना सहयोग रहता था, इतना सहयोग रहता था कि आप उस विचार को सोच नहीं सकते थे वो किस सीमा तक मुझे सहयोग करते थे। वहाँ से आगे की जर्नी मुझे पंकज कौशिक जी की मिली। उनका हाथ मेरे ऊपर आप बहुत प्यार करते हैं, उम्र में मुझसे बहुत छोटे हैं लेकिन पद बहुत बड़ा है। हमेशा इतना बड़ा पद होने के बावजूद इन्होंने मुझे फेडरेशन का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बनाया, जो एक अपने आप में एक मिसाल होती है। लेकिन उसके बावजूद मुझे इनका स्नेह बराबर मिलता रहा और हमेशा आगे बढ़ाते रहे। ऐसा अद्भुत व्यक्ति मैंने अपने जीवन में नहीं देखा जैसा पंकज कौशिक। कार्यशैली अलग है, काम करने का तरीका ही अलग है। ट्रेड यूनियन में दिल्ली सर्किल को आज पंकज कौशिक को मुकाम पे ले गया है, जो ऑल इंडिया में जो यूनिफिकेशन ऑफ दिल्ली सर्किल हुआ है वो एक नाम होता है। कभी इतना यूनिफिकेशन दिल्ली सर्किल में नहीं हुआ। दिल्ली सर्किल के अंदर इन्होंने इतना शिखर पे पहुंचा दिया, सब दिल्ली सर्किल की तारीफ करते थे। और इस व्यक्ति का संघर्ष इतना है कि उसको देख के भी पता चलता है, करीब आने पे ही पता चलता है कि आदमी ने कितना संघर्ष किया है। तो साथियों, इन सब के बिना मैं अधूरा हूँ। आदमी सोचता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। मैं स्पीच ज्यादा नहीं दूंगा कि मेरे विषय में इतने लोग कह चुके हैं, कुछ कहने के नहीं। लेकिन आदमी कुछ नहीं होता है। जिस इंस्टीट्यूशन में वो नौकरी करता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी करता है, वो उसकी बदौलत होता है। आपका अपना कुछ नहीं है। और इसका उदाहरण मैं आपको, सुंदरकांड में एक बहुत सुंदर लाइन है कि आदमी का ईगो, अहंकार, एटीट्यूड, ये सब बेकार है। भगवान राम भी रावण को मारना चाहते थे, तो उन्होंने एक सेवक था हनुमान जी, जिसको भगवान के नाम में हम बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, पूछते हैं, उस व्यक्ति की आप देखिए जिसको लंका में जब माता सीता के पास पहुंचा है, तो हर आदमी कहता है ना कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका परिचय क्या है? पंच तत्वों में भगवान पवन के पुत्र थे वो, अंजनी उनकी माता थी, भगवान शंकर के मानस पुत्र थे, ब्रह्मा उनके गुरु थे। लेकिन माता सीता ने उनसे पूछा कि वानर तुम हो कौन? रामदूत में माता जाएंगी। उसका अपना कोई परिचय ही नहीं है। तो हमारा अपना कोई परिचय नहीं है। हमारा परिचय SBI ऐसे और स्टेट बैंक है। आज आप मेरे सामने से, मेरे पीछे से SBI ऐसे का बैनर हटा दीजिए, स्टेट बैंक हटा दीजिए, तो हमारा कोई वजूद ही नहीं है, हमारी कोई औकात ही नहीं है। तो SBI ऐसे की बदौलत आज हम यहाँ खड़े हैं और उसके प्रधानमंत्री हैं पंकज कौशिक। तो इनकी बदौलत आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो आप देखिए, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने इतना ही कहा, रामदूत में मातो जाएंगे, सत्य शपथ करुणा निधान की, शपथ में भगवान राम की ही खाऊंगा। तो यदि हमें शपथ भी खानी है तो स्टेट बैंक की ही खानी है और SBI ऐसे की खानी है। स्टेट बैंक नहीं है तो बेकार है। एक PFID बन के रह जाता है आदमी रिटायरमेंट के बाद, कोई नहीं पूछता है। तो स्टेट बैंक के बदौलत ही आपको आज सब कुछ जो ऑनर है, जो सम्मान है। मैं छोटी सी घटना बताता हूँ। सब कहते हैं इसका व्यवहार बहुत अच्छा है, बहुत खुशहाल है, लेकिन कभी कभी आपका व्यवहार वो पे करता है जिंदगी में कि उसकी जो दुआएं हैं आपको बहुत दूर तक जाती हैं। एक मैसेंजर 5 जनों से मर्डर हो गया। वो उस मर्डर में वहां खड़ा था शाम को, उसकी बैंक में अटेंडेंस लगी हुई थी, उसको अरेस्ट हो गया, जेल हो गया, वो सस्पेंड हो गया। CS त्रिवेदी मेरे AGM थे मेरठ के। अब सस्पेंशन हो गया, सब हो गया, 6 महीने से निकाल दिया।
हमने उस कागज की फोटो कॉपी करा रखी थी, उसकी अटेंडेंस लगी थी। हमने CS त्रिवेदी से बहुत रिक्वेस्ट करी, सब बात करी, तो वो अटेंडेंस रजिस्टर उसका वो काम किया हमने कि उसका सस्पेंशन भी दोबारा कैंसिल हुआ, उसकी 6 महीने की छुट्टियों की भी उसकी लीव दिलवाई गई, और वो इतना खुश हुआ। CS त्रिवेदी जैसा आदमी, ऐसा अच्छा आदमी मैंने नहीं देखा, उन्होंने पूरा सहयोग करके उसको रिज्वाइन कराया। पंकज कौशिक की तारीफ के बाद मैं रणविजय प्रताप सिंह की बहुत तारीफ करूंगा। जब ये DGM बन के मेरिट मॉड्यूल में आए और हम पहले दिन इनसे मुलाकात करने गए एज ए AGS, इन्होंने कहा शर्मा जी किसी भी स्टाफ का एडिट नहीं होना चाहिए। मैं तो इनकी पॉजिटिवनेस देख के ही चौंक गया कि कोई एडिट नहीं होगा जब तक मैं बैठा हूं, ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए एक लड़की हापुड़ के अंदर सस्पेंड कर लेती। मैनेजमेंट में हर तरह का आदमी होता है जीवन में, गधे घोड़े सब मिलेंगे आपको। इस व्यक्ति ने उस बिना यूनियन के बात करी, मुझे बुलाया और उसकी सारी इंक्वायरी कराई और उसको ज्वाइन करा दिया। मैं उसके बाद इतना मोबिल हुआ इनका, इतना बड़ा पद होने के बाद DGM पूरे मॉड्यूल का हेड होता है, और मेरी एक रिक्वेस्ट पर, एक बात पर उसका सस्पेंशन खत्म कर दिया, उसकी सैलरी दिलवा दी। तो ऐसे व्यक्ति के पास जाने पे ये तो समझो भगवान ही उतर आए मॉड्यूल के अंदर। दूसरा एक केस आया मेरे एक साथी था, एक AGM से, नाम नहीं लूंगा, वो बिल्कुल तैयार कि इसका मेडिकल बोर्ड बैठेगा, इन्होंने मुझे बुलाया। मैंने कहा सर वो AGM गलत है। बोले शर्मा जी आपने कह दी तो गलत ही है, अब मेडिकल बोर्ड। मैं आपको इतना फेस करता हूँ कि छोटी छोटी बातें आदमी को कहां से कहां पहुंचा देती है। कोई सस्पेंशन नहीं करना चाहते थे, 2 साल इनका टेन्यूर रहा, लेकिन भगवान की ऐसी इच्छा देखिए 2 ऐसे व्यक्ति निकले जिन्होंने खुद ही फॉरवर्ड कर दिया इन्हें सस्पेंशन करना। ये चाहते थे मैं अपनी कलम से कोई ऐसा काम करूं ही नहीं, लेकिन जब ऊपर लिखा हुआ था तो सब कुछ ऐसा ही हो जाता कभी कभी जीवन में। तो स्टेट बैंक की बदौलत ही हम सब कुछ करते हैं। कभी कभी जॉब के अनुसार भी आपको काम करना पड़ता है। एक आदमी ने मुझसे कह दिया अशोक जी वो बहुत गुस्सा आता है HRST में, बहुत जोर से बोलते हैं, लेकिन 1 बार गया, 2 बार गया, 3 बार काम नहीं हुआ। कभी कभी इंसान ही है सब, उसको काम करना पड़ता है। अगर आप अपने जॉब के अनुसार उसको जस्टिफाइड नहीं करेंगे तो आप असफल हो जाएंगे। इसका उदाहरण मैं दूसरा देता हूँ। वही भगवान श्री कृष्ण थे जो गोकुल में बांसुरी बजाते थे, वही मथुरा में पहुंचे तो उन्होंने कंस का वध किया, और वही द्वारका में पहुंचे तो उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया। तो ये तीनों आप अपनी जॉब के अनुसार नहीं चलेंगे तो आप असफल हो जाएंगे। हमें ट्रेड यूनियन के नेता हैं, सोफिस्टिकेटेड में होना चाहिए, बहुत सारी बातें करनी चाहिए। बारी दफा उधर से ऐसा केस आ जाता है कि आप एक ब्रांच मैनेजर एक बच्चों को 6:15 बजे तक बैठा है, उसको फोन आया कि सर ये मुझे घर नहीं जाने दे। मैं कोई बात नहीं, काम कर लो। अगर मैं थक गया तो ब्रांच मैनेजर के पास गया होगा, तो ब्रांच मैनेजर उससे कहता है भाई ये तो काम करना ही पड़ेगा आपको। बोले जी मुझे 6:15 बजे मेरी 4:45 तक की ड्यूटी। बोले वो समय चला गया। उसने उससे कहा कि तुम्हारे बाप का बैंक नहीं है, बाप का तो आपकी भी नहीं है। और वो मेरे पास आ गए तुरंत कि मैं इसका ट्रांसफर करा रहा हूँ। मैंने ऐसे कह दिया तो मैंने कहा भाई गधे और घोड़े में कुछ तो अंतर होना चाहिए। तूने भी वही बात कह दी, उसने भी वही बात कह दी। एक जना भी यदि शालीनता से काम ले लेता तो कम से कम केस बिगड़ता तो नहीं। खैर मैंने वो ट्रांसफर रुकवाया। अब से सब काम मैं DGM सर से ही कराता था अपर लेवल पे। AGM से कोई बात होती मुख्तियारी तो बहुत सहयोग देते थे, लेकिन बहुत AGM ऐसे भी होते हैं भाई नहीं समझ में आ रही बात तो मैं DGM सर के पास जाता था, उनसे काम कराता था, और वो सारा काम मुझे हमेशा पॉजिटिवनेस में मिलता था। जितने भी आप अच्छे विचार रखोगे, सकारात्मक रखोगे, वैसे ही वाइब्रेशन में आपके जाएंगे, वैसे ही विचार आपके फैमिली में जाएंगे। जितना अच्छा सोच विचार के चलोगे उतना ही आपका वातावरण शुद्ध होता चला जाएगा और आप सफल होते चले जाएंगे। आज मुझे ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी बनने के और हर 10 दिन में बाहर जाना पड़ता है। ये पद पंकज कौशिक जी की वजह से ही मुझे मिला, और मैं इनको धन्यवाद भी देता हूँ और अपनी पूर्ण मॉड्यूल कमेटी को भी धन्यवाद देता हूँ। सारे DGS आज मेरे पास आए हैं, देहरादून, हल्द्वानी, आगरा, तो सभी लोगों का बहुत प्यार मिला। एक लंबा सफर था, कट गया। मेरे परिवार में भी मैं सबसे छोटा हूँ, सभी का मुझे स्नेह रहता है, और रास्ता ऐसे ही बनता चला गया और हम सफल होते चले गए, और इतना लंबा रास्ता ऐसे ही पार हो गया, पता ही नहीं चला। रिटायरमेंट भी आज की डेट में बैंकिंग प्रणाली में ये बात सही है, कोई आदमी साफ सुथरा रिटायर हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। सभी लोगों को आंख कान देख के काम करना चाहिए, नियम से काम करना चाहिए, और उसी में वो सफल हो जाता है।
उसी तरह काम करते हैं। नियम भी सब जगह नहीं चलते, बहुत दफा प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है आदमी को। तो मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ट्रेड यूनियन भी आज आपको एक माँ की तरह रखवाली करती है। जब आपका कोई केस फंस जाता है, जब आप ट्रांसफर में फंस जाते हैं, जब एस्पाउस का ट्रांस, तो बिना ट्रेड यूनियन के भी आप चल रहे हैं, ये गलत है। उसको सहयोग देना चाहिए, यूनियन का मेंबर बनना चाहिए। मैं ऑफिशियली हाफ डे एग्जाम हूं बैंक से, लेकिन आज तक मैं उस हाफ डे में घर जाकर नहीं बैठा, क्योंकि वो हाफ डे मुझे यूनियन का काम करने के लिए मिला है। और हाफ डे एग्जाम होना भी बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है कि बैंक में जब पंकज कौशिक फुल डे एग्जाम थे, सब लोग इसी काम के लिए हैं कि यूनियन का काम अच्छी तरह सुचारू रूप से चले, नए बच्चों को भी सहयोग दें और उन्हें उनका मार्गदर्शन करें। आज की डेट में जो बैंक देता ना, कोई दे नहीं सकता है। ऐसा इंस्टीट्यूशन आईएएस के पास भी नहीं है कि 80 लाख का लोन एक क्लर्क को हाउसिंग लोन देता हो सिंपल इंटरेस्ट पे, और उसके बाद उसका इंश्योरेंस होता हो। बैंक की तरफ से आपको रिटायरमेंट के सारे फंड भी मिल जाए तो भी एक आप मकान नहीं खरीद सकते। कोई भी चीज देखिए आप, बैंक की इतनी सुविधाएं हैं, ये बैंक में इंटरनल आदमी जान सकता है। अगर आप बीच में वो तो ऊपर टपक गए तो आपकी फैमिली को एक पैसा नहीं देना, उसका सारा इंश्योरेंस आपको बैंक पे करेगा। एक क्लर्क को बता रहा हूँ, बड़े बड़े ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन में नहीं मिलता। तो ये बैंक की मेहरबानी है जो आज हम सब कुछ है, और बैंक की बदौलत की हमारी इज्जत है। उसमें ट्रेड यूनियन का भी अहम रोल रहता है। पंकज कौशिक को मैं आगे भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। जहां मेरे सहयोग की जरूरत पड़ेगी, जहां भी जरूरत पड़ेगी, मैं इनको खड़ा मिलूंगा। रिटायर होने के बाद आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं रहनी चाहिए, पॉजिटिवनेस रहनी चाहिए। टांग खींचनी नहीं है किसी को, उसको टांग बढ़ानी है, सहयोग देना है। जग्गी जी का उदाहरण इतना अच्छा है, ये पहला व्यक्ति है जो रिटायर होने के बाद इतना पॉजिटिवनेस से चल रहा है। ये कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं। मैंने बहुत देखे, बहुत लोग देखे, रणविजय सिंह का इसलिए मैं सहयोग देता हूँ, बहुत पॉजिटिव आदमी है। राजकुमार जी के साथ मेरा कम टेन्योर भी था, 8 RTI मेरी अंग्रेज लगी, लेकिन इन्होंने कहा मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ, कोई इंग्लिश नहीं। गलत थी, सब थी, लेकिन पावर है, डीजीएम में कुछ भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन एक भी RTI इन्होंने कभी ये नहीं कर समझ, जब मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ तो आप चिंता ही मत करो। जब नेता बनते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो शिकायतें भी होती हैं, बहुत सारी कंप्लेंट भी होती है, RTI में होती है। तो आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि सभी लोग का जो यहाँ दूर दराज से आए, उन सबका भी हृदय से, वाणी से, विचारों से बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बार फिर मैं पंकज कौशिक और बुलंदशहर का धन्यवाद देता हूं कि आज जो भी मैं यहाँ खड़ा हूँ, शशि कानी का भी धन्यवाद देता हूँ, और मेरे बड़े भाई सभी लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ, बहनों का भी, सबका बहुत से नहीं मिला है। बहुत धन्यवाद आपका। हमारे कार्यक्रम का खबर धन्यवाद साथियों। जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी।
गए हो, नूर आ गया है, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। हो कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। कि हम तक तुम्हारी दुआ आ रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया। सिंधुबा नहीं, रात भी नहीं, जाने कैसा है सफर। ख्वाबों के दिए आँखों में लिए वही आ रहे थे। ओ सिंधुबा नहीं, रात भी नहीं, जाने कैसा है सफर। ख्वाबों के दिए आँखों में लिए वही आ रहे थे। जहाँ से तुम्हारी सदा आ रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी। तुम आ गए हो। मैं डालू ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्दा पाले, चल ऐसा रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले। मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं, इस मांग में भर दूं तारे। हेलो हेलो, तू फ्लोर पे जब है आई, येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। हेलो हेलो, तू मुझ है तुमने लगाई, येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई।
देख तो अज भी दिल पर गुड़िए तीर जाइक जल जावे कर दे बिन पिए शराबी चेहरा तेरा गुलाबी कोई क्यों ना यमला बन जावे जो इतनी हो बेताबी हेलो हेलो दिल दिल से कनेक्ट करना येलो येलो ये बातें डायरेक्ट करना जनक तेरा पन दूंगा नक नक जनक तेरा पन दूंगा नक मैं कबूतर फंसे आके और फंसे बिना हाय फंसे बिना हाय फंसे बिना छनो जनक तेरा पन दूंगा नक मैं तो छनो जनक तेरा पन दूंगा नक मैं तो छनो जनक तेरा पन दूंगा नक मैं तो छनो जनक तेरा पन दूंगा नक मैं कबूतर फंसे आके और कोई फंसे बिना 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 ये बात न मैंने मानी क्यों इतनी खुश है दीवानी तू मुझको ऐसी कहानी समझा दे